हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जो हमारे वीडियोस हैं वो टोटली मैकमिलन बुक से अलाइंड हैं। एज वी नो कि हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो हैं वो वर्किंग हैं, तो हम लोगों ने वीडियो को काफ़ी टू द पॉइंट रखने की कोशिश करी है। साथ ही एज वी नो कि एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे है, तो हम लोग उन्हीं चीज़ों को कवर कर रहे हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलने के आसार है। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि जो हमारे एग्जाम का अप्रोच होना चाहिए वो क्या होना है। उसमें आपने फ्रेंड्स हमारे वीडियोस को देखना है और साथ ही आपने एक हैंड रिटन नोट्स बनाना है। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाने में कंफर्टेबल हो तो वो आपके एग्जाम टाइम रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आप एग्जाम टाइम में अगर वीडियोस को रिवीजन पर्पस के लिए देखते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होने वाला है। तो अगर आप वीडियोस देख के नोट्स बना पा रहे हो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं बना पा रहे हो देन यू हैव टू अरेंज अ पेड नोट्स। फ्रेंड्स अगेन आई रिपीट, यू हैव टू अरेंज अ पेड नोट्स। इट मस्ट नॉट बी फ्रॉम अस, लेकिन आपके पास कहीं से भी एक पेड नोट्स होना चाहिए। यू शुड नॉट रिलाई ऑन एनी फ्री फ्लोटिंग कंटेंट। सो फ्रेंड्स व्हाट वी आर ऑफरिंग इज आवर ई पीडीएफ नोट्स प्लस एमसीक्यूज। आज हम लोग बात करने वाले हैं जेआईबी एंड डीबीएफ के फर्स्ट पेपर इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मॉड्यूल ए के, जहां इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर जिसका यूनिट 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स हम लोग ऑलरेडी यूनिट 1 को देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हो, क्योंकि काफी सारे रेफरेंसेस जो हमने इस वीडियो में यूज किए हैं दैट इज ऑफ द ओल्ड वीडियो। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सो हम लोग पहले कंटेंट्स को देख लेते हैं। तो कंटेंट में हम लोगों के पास होने वाला है द रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी एंड क्विनरी सेक्टर्स। तो हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे कि जो टर्सरी सेक्टर है उसके ही दो पार्ट्स हैं, जो कि है क्वार्टरनरी एंड क्विनरी। हम लोग इसको इन डिटेल देखेंगे। उसके बाद हम लोग डिफरेंस बिटवीन सेक्टर्स देखेंगे। फिर हम लोग रिवोल्यूशन देखेंगे कि जो प्राइमरी सेक्टर है वहां पे क्या रिवोल्यूशन हुआ है। देन हम लोग जीडीपी कंट्रीब्यूशन को चेक करेंगे इन डिफरेंट सेक्टर्स की, बाकी सेक्टर्स में क्या जीडीपी कंट्रीब्यूशन है एक एक करके। देन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, ये ऑल पार्ट ऑफ सेक्टर्स हैं, इनको हम लोग इंडिविजुअली एक एक करके देखेंगे। एंड देन एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट इन सेकेंडरी सेक्टर। सिंस वी नो कि जो सेकेंडरी सेक्टर है वो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का काफी ज्यादा स्कोप होता है, तो हम लोग उसको भी देखने वाले हैं। देन सनराइज सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की कौन से वैसे सेक्टर्स हैं जो अभी आने वाले हैं, जो ऑन द राइज हैं, और वी कैन से कि जो अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। एंड वन मोर विच इज ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि इसको हम लोग काफी ऊपर देखेंगे, क्योंकि इनका रेलेवेंस जो है वो बार बार आएगा। सो बेटर हम लोग ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड को पहले ही देख लेंगे, जिससे कि हमको थोड़ी मदद मिलेगी इन डिटेल्ड क्लैरिटी। सो अभी हम लोग अपनी टॉपिक्स की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट वन, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर्स। तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि प्राइमरी जो सेक्टर्स होते हैं इंडियन इकोनॉमी के, वो बेसिकली 3 ही सेक्टर्स में बांटे गए हैं, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। जो प्राइमरी है दैट इज डायरेक्टली यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वहीं जो सेकेंडरी है वहां पे क्या है कि ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको रॉ मटेरियल की तरह प्रोसेस करके उनसे कुछ प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। एंड जो टर्सरी है उसको अगर आप समझेंगे तो ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट प्रोड्यूसेस सर्विसेज। तो मतलब ये इसको हम ऐसे देखें कि यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट आया है उसको आगे क्या करना है, लाइक उसकी मार्केटिंग या आफ्टर सेल सर्विस। तो जो सर्विस सेक्टर है उसका काम थर्ड वाला है कि लाइक उसको कैसे मार्केट में प्लेस करना है और बाकी सारी चीजें। वहीं हम लोग फिर से देखते हैं कि प्राइमरी सेक्टर जो है उसके अगर हम लोग कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो है यहाँ, फॉरेस्ट्री, फ्यूल्स। वहीं अगर हम लोग सेकेंडरी में बात करें तो यहाँ जो प्राइम एक्टिविटी होने वाली है वो है मैन्युफैक्चरिंग। और अगर हम लोग टर्सरी सेक्टर की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मार्केटिंग एंड आफ्टरवर्ड्स। अभी यही हम लोग फिर से देखते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है इसको हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कह रहे हैं, सेकेंडरी को हम लोग ऑर्गेनाइज्ड एंड टर्सरी को हम लोग अल्ट्रा ऑर्गेनाइज्ड। दिस इज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड ओनली, लेकिन एकदम अल्ट्रा है। तो हम लोग पहले ये समझते हैं कि ये ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड है क्या। तो फ्रेंड्स उसके लिए अगेन हम लोग पहले आ जाते हैं। मैंने कहा था कि सबसे जो लास्ट टॉपिक है दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डिफरेंशिएशन, लेकिन हम लोग इसको यही देख लेते हैं कि जो ऑर्गेनाइज्ड है वहां पे जो गवर्नमेंट रूल्स हैं उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करा जाता है। वहीं पे जो अनऑर्गेनाइज्ड है वहां पे इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है गवर्नमेंट रूल्स को फॉलो करने का। अगर हम लोग जॉब सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे है, वहीं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं है। एक और छूट गया वो है रिनोमिनेशन। तो इसमें क्या है कि अगर हम लोग ऐसे बात करें कि कितना मेहनताना मिलता है,
तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां पे लोग सैलरीड होते हैं, उनको मंथली बेसिस पे रेगुलरली सैलरी मिलती है। वहीं अगर हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो डेली वेजेस की, मतलब एक दिन किसी को काम मिल रहा है, देन मे बी द वेरी नेक्स्ट डे ही विल नॉट गेट द जॉब। अभी हम लोग वर्किंग आवर्स की बात करें तो यहाँ पे फिक्स्ड है। वहीं पे अगर हम लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें, ये नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे कोई भी चीज सेटल नहीं होगी, तो यहाँ फिक्स नहीं है। अभी सैलरी ऑफ वर्कर्स यहाँ पे क्या है कि प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट। अभी यहाँ क्या है कि लेस देन द सैलरी प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट। प्रोविडेंट फंड यहाँ है, यहाँ नहीं है। अभी हम लोग एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड्स, तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पीएसयू में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एक्चुअली ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है। वहीं जो लोग फार्मिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्शन बिजनेस वाले लेबर्स जो हैं, तो वहां पे क्या है कि ये एक बहुत बेसिक इश्यू है कि वहां चीजें बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड हैं और वो हमारे इकोनॉमी का अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। तो अभी हम लोग फिर इसी से नेक्स्ट आ जाते हैं, वो है कि अगर हम लोग अपने इकोनॉमी को एग्रीरियन में क्या है कि इसको एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी अगर कह रहे हैं, फॉर दैट व्हाट इज रिक्वायर्ड कि 50% से ज्यादा जो हम लोगों का नेशनल रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब इनकम, जो हमारा इनकम है वो एग्रीकल्चर से होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये एग्रीरियन इकोनॉमी कहलाएगा। वहीं पे हम लोग बात करते हैं कि अभी ये जो 50% वाला कॉन्सेप्ट है इसको हम लोग आगे इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे। वहीं अगर हम लोग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बात करें कि जहां पे इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है, वहां पे अगर 50% ऑफ कंट्रीज नेशनल जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट, अगर ये चीजें अगर इकोनॉमी में 50% से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट हो रही है, कहाँ, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीडीपी। तो फ्रेंड्स पहले मैं आपको एक बात समझाऊं कि देखिए यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे थे ना, वो हम लोग बात कर रहे थे नेशनल इनकम के कॉन्टेक्स्ट में, और वहीं हम लोग जब यहाँ बात कर रहे हैं तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं जीडीपी। तो दोज पीपल हु हैव नॉट सीन आवर प्रीवियस वीडियो जहां हमने जीडीपी को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, तो मैं उनको एक शॉर्ट ब्रीफ देता हूं कि जो जीडीपी है दैट स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये क्या है, एक मॉनिटरी मेजर है फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड बाय अ कंट्री। तो फ्रेंड्स हम लोग एक बेसिक आइडिया ले चुके हैं कि जीडीपी क्या है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे बात करें गुड्स प्रोड्यूस्ड, तो प्रोड्यूस्ड होने वाली बात में जीडीपी का ही जिक्र होना है, एंड इन रेफरेंस टू जीडीपी ही हम लोग बात करेंगे। तो अगर एग्जाम में कोई भी 1 मार्क क्वेश्चन आता है और वहां पे अगर होता है कि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का जो है वो 50% ऑफ कंट्रीज व्हाट, नेशनल जीडीपी और नेशनल रेवेन्यू और नेशनल इनकम, तो हमको जीडीपी को ही टिक करना है। और इसके लिए मैंने आपको बेसिक लॉजिक बता दिया है, क्योंकि जीडीपी जो है वो क्या है कि एक टेरिटरी में जो टोटल फिनिश्ड गुड्स हैं हम लोग उनकी बात कर रहे हैं। वहीं हम लोग थर्ड सर्विस बेस्ड इकोनॉमी में आ जाते हैं। यहाँ पे अगर 50% ऑफ द कंट्रीब्यूशन जो है वो अगर नेशनल इनकम में सर्विस सेक्टर से होता है तो फिर हम लोग इसको सर्विस बेस्ड इकोनॉमी कहेंगे। अभी हम लोग टर्सरी सेक्टर के दो और जो पार्ट्स हैं हम लोग उनको देख लें, वो है क्वार्टरनरी सेक्टर एंड क्वीनरी सेक्टर। तो हम लोग क्वार्टरनरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ देखिए जो नॉलेज सेक्टर है वो क्वार्टरनरी सेक्टर है, और जो डिसीजन मेकिंग लाइक इन गवर्नमेंट और इवन इन प्राइवेट जो मैनेजमेंट के लोग हैं तो वो जो है दे विल बी पार्ट ऑफ क्वीनरी सेक्टर। अभी क्या है कि जो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी जो है वो है क्वार्टरनरी। अभी देखिए यहाँ से अगेन एक 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि जो नॉलेज सेक्टर है वो क्वार्टरनरी है या क्वीनरी है। वहीं पे हम लोग जो ब्रेन बिहाइंड द इकोनॉमी वो जो होते हैं वो क्वीनरी होते हैं। अभी प्रोग्राम्स R&D टीम, प्रोग्रामर्स R&D टीम, कंसल्टेंसी में जो लोग होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट, वो क्वीनरी में होते हैं, क्वार्टरनरी में होते हैं, और जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले लोग होते हैं वो क्वीनरी में होते हैं। अभी हम लोग इसको एक एग्जाम्पल की तरह देखते हैं कि एक कॉलेज है, उस कॉलेज में काफी सारे लोग होते हैं जो पढ़ाने में होते हैं। तो बहुत सारे लोग होंगे, दे विल बी मे बी द पीएचडी होल्डर। तो जो पीएचडी होल्डर है दे विल बी द इंटेलेक्चुअल ग्रुप, तो उनका काम है पढ़ाना, सो दे आर क्वार्टरनरी सेक्टर। अभी वहीं पे एक मैनेजमेंट भी होगा जो इनको मैनेज करेगा कि लाइक वो किसके एचओडी होने वाले हैं, कौन से लोग किनके एचओडी होने वाले हैं। तो जो एक कह सकते हैं कि ब्रेन बिहाइंड कि मतलब जो वो एक कॉलेज की इकोनॉमी है उसमें किसको कहाँ प्लेस करना है, कौन से नॉलेज को या कौन से इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट को कहाँ इस्तेमाल करना है। तो ये कॉलेज के एग्जाम्पल से शायद आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो पूरा है वो क्वीनरी वाला है। तो अभी हम लोग यहाँ से आगे निकलते हैं, वो है कि डिफरेंस बिटवीन द
सेक्टर्स। तो अभी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो सेक्टर्स हैं हमारे वो हैं 3, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो अभी हम लोग इसको फिर से जो हमने पीछे देखा है उसी को इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डिफरेंसेस हम लोग एक बार को देखते हैं कि अगर हम लोग एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज की बात करें तो यहाँ एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है, वहीं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, स्मॉल और लार्ज स्केल यूनिट्स है। अगर हम लोग टर्सरी की बात करें, सर्विस इंडस्ट्री क्या है, बैंकिंग जहाँ आप काम करते हो, सर्विस, इंश्योरेंस और द कम्युनिकेशन। मतलब ये एग्जाम्पल है कि ऐसे थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज हो सकती हैं और थाउजेंड्स ऑफ ऐसे एक सेक्टर हो सकते हैं कि जो टर्सरी के अंदर आते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर हम लोग वहीं एक्टिविटीज की बात करें तो ये जनरली जो है वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड से रिलेटेड है। वहीं अगर हम लोग सेकेंडरी की बात करें वो इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। और सर्विस विद द नेम वी नो कि जो टर्सरी है वो सर्विस सेक्टर है कि जहां आपको सर्विस प्रोवाइड करा जाता है। अभी जो सेक्टर्स हैं वो प्राइमरी जो है वो रॉ मटेरियल से डील करता है, सेकेंडरी जो है वो प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट, और जो टर्सरी है उनका काम है सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर की। मतलब इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, इनके प्रोडक्ट्स का जो मार्केटिंग करना है या फिर उनके प्रोडक्ट्स को आगे इन फ्यूचर किसी भी काम के लिए चाहिए तो उसमें जो इस्तेमाल किसी भी तरह की सर्विस चाहिए तो वो सर्विस जो है वो टर्सरी सेक्टर को प्रोवाइड करना है। अभी हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक चीजें हैं वो है एग्रीकल्चर रिलेटेड, एंड हमने ऑलरेडी देखा है कि एग्रीकल्चर में द मोस्ट अनऑर्गेनाइज सेटअप है। वहीं हम लोग अगर सेकेंडरी सेक्टर मतलब मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की बात करें जहाँ पे इंडस्ट्री है वहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड है चीजें, एंड टर्सरी में हम लोग बात करें जहाँ लोग मार्केटिंग में हैं या फिर सर्विस इंडस्ट्री में है वहाँ दे आर अल्ट्रा ऑर्गेनाइज्ड, वो जरूरत से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। और व्यूड से जरूरत से ज्यादा तो कुछ नहीं होता है, दे आर ऑन द नॉच। अभी हम लोग एम्प्लॉयमेंट रेट के एस्पेक्ट से बात करें तो यहाँ पे जो है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहाँ पे मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही होता है। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस वी वर मोस्टली ऑक्यूपाइड विथ एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली। वहीं पे अगर हम लोग सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे स्किल्ड मैन फोर्स की जरूरत होती है, और ये जो है ये एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम रेज करता है। और वहीं पे जो टर्सरी सेक्टर है वहाँ क्या है कि राइज इन एम्प्लॉयमेंट रेट की यहाँ है कि मतलब लोग मार्केटिंग में हैं, लोग बाकी आफ्टर सर्विस में हैं, आफ्टर सेल सर्विस में है, तो ऐसी चीज़ों में क्या है कि वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिलना थोड़ा ईजी है। तो इस चक्कर में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो इधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अभी हम लोग ये देखते हैं कि एक और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि यहाँ हम लोग लास्ट वाले में जो देख रहे थे इसमें आपके काफी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, दैट विल बी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपको इसको देख लेना है, इफ यू विश आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप खुद ही नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नोट्स बना लेते हैं दैट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर आर ई-PDF एंड MCQ, बिकॉज जो इकोनॉमिक्स है दैट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। तो वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप एक बार को वीडियो देखेंगे सब कुछ समझ जाएंगे, बट आफ्टर 10 और 15 डेज अगेन इफ यू स्टार्ट वाचिंग तो आपको कुछ कंफ्यूजन आएगा कि मैंने ये कहाँ देखा था वो कहाँ देखा था। सो बेटर आपके पास एक नोट्स होना चाहिए, आइदर हैंड रिटन और ई-PDF टू कीप एवरीथिंग इंटैक्ट। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस 1 मार्क्स के आ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल की बैंकिंग इंडस्ट्री जो है दैट इज विच टाइप ऑफ विच इट फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ सेक्टर, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। वहीं एक रिवोल्यूशन की जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें एक रिवोल्यूशन आया। प्राइमरी सेक्टर मतलब कि जहाँ पे रॉ मटेरियल से डील करा जा रहा था, जहाँ एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजें थी, वहां पे कुछ रिवोल्यूशंस हुए और उससे कुछ एक जो हमको आउटकम्स मिले हैं। तो हम लोग फिलहाल देख लेते हैं, ये बहुत ही बेसिक है। यहाँ से जो जनरली क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ जो हम लोगों के पास डिटेल है वो नेम ऑफ रिवोल्यूशन, फील्ड और प्रोडक्ट इन विच इट हैपेंड, द फादर ऑफ रिवोल्यूशन मतलब किन्होंने इसको इनिशिएट किया है, एंड द पीरियड। सो देन एज पर माय थॉट कि जो पीरियड है वो बहुत कम पूछा जाएगा, और जो फादर ऑफ रेवोल्यूशन है ये भी ऑल अबाउट नल है कि ये भी शायद ही पूछा जाए, लेकिन जो फील्ड है वो पूछा जाएगा। बट आपको एक बार जो है कि इसको अच्छे से देख लेना है। इसमें जो प्रोडक्ट है ये तो आपके दिमाग में ऑलरेडी फिट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक आइडिया के साथ इसको हमको देखना है। लेकिन जो फादर ऑफ रेवोल्यूशन है मैं उसको मार्क कर दे रहा हूँ, आप उनको पढ़ लीजिए, और अदर देन दैट अगर आप दिमाग में फीड कर सकते हैं दैट विल बी गुड। तो देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन नाम से ही समझ आ रहा है कि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। व्हाइट रेवोल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड, तो ये व्हाइट मिल्क मतलब ये एक बेसिक लॉजिक है, तो उसके साथ हम लोग चलते हैं, सो थोड़ा याद करना आसान हो जाएगा। येलो रेवोल्यूशन अगेन ऑयल सीड्स, तो येलो है तो ऑयल भी थोड़ा येलोइश होता है।
ब्लू रेवोल्यूशन, इसमें फिश एंड एक्वा, तो एक्वा मतलब पानी जो से रिलेटेड समथिंग। देन गोल्डन, थोड़ा येलोइश, तो गोल्डन मतलब सोना टाइप, येलोइश समथिंग, सो फ्रूट्स, हनी, हॉर्टिकल्चर। वहीं अगर गोल्डन फाइबर, तो आपको देखिए ये जो गोल्डन एंड गोल्डन फाइबर है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फाइबर जहां फैब्रिक, तो यहाँ जूट, और जहां पे कुछ भी नहीं लिखा है दैट इज हनी, हॉर्टिकल्चर एंड फ्रूट्स। और इसके लिए आपको नेक्स्ट जो है वो सिल्वर रेवोल्यूशन, अगेन एग और सिल्वर, व्हाइट सा दिखता है ना सिल्वर, तो सिल्वर फाइबर, तो इसमें अगेन कॉटन। तो देखिए यहाँ पे जो दो चीजें हैं ना, जूट एंड कॉटन, तो ये इस टाइप की सिमिलैरिटीज वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जहां थोड़ा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है। तो आपको जो ये दोनों है ना, ऊपर से बाकी चीजें तो आपको याद रहेंगी ही, लेकिन जो गोल्डन फाइबर और गोल्डन रेवोल्यूशन, सिल्वर फाइव रेवोल्यूशन एंड सिल्वर फाइबर, तो इनको एक बार दिमाग में अच्छे से फीड कर लेना है, क्योंकि बाकी चीजें तो आप आइडिया लगा लोगे, लेकिन जहां सिल्वर लिख के आ गया और सिल्वर फाइबर लिख के आ गया, तो फिर उस टाइम पे आपको लगने लग जाएगा कि अरे क्या था, शायद मैंने पढ़ा ही था, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। पिंक रेवोल्यूशन, ऑनियन, प्रॉन्स एंड फार्मास्यूटिकल, तो ऑनियन एक तो दिख गया यहाँ पे जो पिंक सा दिखता है। ब्राउन रेवोल्यूशन में लेदर, कोको एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज। वहीं हम लोग रेड रेवोल्यूशन की बात करें तो मीट रेड सा ही दिखता है, टोमेटो तो रेडी होता है। अगर हम लोग ग्रे की बात करें तो ग्रे में फर्टिलाइजर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ग्रे में आपको एक डाउट लेदर को लेके हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फिर से आपको ध्यान रखना है कि ये जो ग्रे और ब्राउन है, इसमें आपको डिफरेंशिएट करके रखना है चीजों को। देन एवरग्रीन रेवोल्यूशन, अभी एवरग्रीन मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। अभी देखिए यहाँ जो ग्रीन रेवोल्यूशन है और यहाँ जो एवरग्रीन रेवोल्यूशन है, तो इसको एक बार पढ़ लेंगे, क्योंकि ये जो है जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और जहां कंफ्यूजन होता है वहीं क्वेश्चन होता है। क्योंकि जनरली अगर सीधी सीधी बातें पूछी जाती तो आज आप और हम कहीं और होते, लेकिन चीजें वही होती हैं जो छूट जाती हैं, वही एग्जाम में आता है। सो बेटर कि ये जो भी चीजें हैं उनको हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग से एक बार को अपने माइंड में फिट कर ले। अभी नेक्स्ट जो है ब्लैक रेवोल्यूशन, तो ब्लैक जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए है। अगेन ब्लैक जो है उसमें आप लेदर के साथ कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ब्राउन, ग्रे, ब्लैक, इनको आपको एक बार को देख लेना है ठीक से। देन राउंड रेवोल्यूशन, तो ये पोटैटो है। अब इसके लिए आप खुद ही आइडिया डेवलप करिए कि पोटैटो वाला कैसे डेवलप होगा। देन प्रोटीन रेवोल्यूशन, इसमें एग्रीकल्चर थर्ड टाइम आ रहा है, हायर प्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चर देखिए यहाँ 3 बार ही आ गया है, एक बार ग्रीन रेवोल्यूशन में, एक बार प्रोटीन रेवोल्यूशन में, एंड थर्ड वन एवरग्रीन रेवोल्यूशन में। तो ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ये ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें क्या है कि एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। लोगों को ये लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो जहां हम फंस सकते हैं, तो जहां हम फंसेंगे क्वेश्चन वहीं से आना है। अब इसमें क्या है कि देखिए, जहां पे हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको फ्लैग किया है, तो ये एक सेंसेशन है जिसको पूछा जा सकता है। यहाँ पे देखिए कि जो सिल्वर रेवोल्यूशन था उसको उस टाइम की जो प्रेजेंट पीएम थी उन्होंने करा था। तो ऐसे जो है इनको आप एक बार को ध्यान रख सकते हैं, और फिर हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप नोट्स बना लें, जिससे कि आपको याद करने में थोड़ी आसानी हो। अभी हम लोग आ जाते हैं जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग एक प्रोग्रेशन देखने वाले हैं। वो प्रोग्रेशन कैसे है आफ्टर इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक की बात है। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं कि जब हमारे को इंडिपेंडेंस मिली थी, तो उस टाइम पे हम लोग जो थे वो हम लोग क्या थे, वो हम लोग अग्री बेस्ड इकोनॉमी थे। एंड विथ टाइम देखिए कि यहाँ पे ये हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके थे, हम लोग फिर से इसको एक बार रिकैप करते हैं। वो ये है कि देखिए यहाँ पे बात क्या हुई थी कि अगर 50% से ऊपर है, आप देख रहे होंगे यहाँ ये काफी चीजें थोड़ी गंदी हो गई हैं, तो यहाँ पे देखिए कि अगर ये 50% से ऊपर है तो एग्रेरियन ये होना है। तो यहाँ पे क्या है, ये 51.8 है। देन डेफिनेटली जो उस टाइप की हमारी उस टाइम मतलब 50-51 में जो हमारी इकोनॉमी थी वो अग्री बेस्ड इकोनॉमी थी। एंड विथ टाइम चीजें बदलती गई, और फिर क्या हुआ कि अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें वी आर 52%। तो 52% है, मतलब हम लोग फिर से एक बार को देखते हैं कि अगर हमारा सर्विस सेक्टर पर 52% आ गया है, इट मींस कि अभी जो हमारी इकोनॉमी है दैट इज सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में ये भी देखा था, फॉर इकोनॉमी टू ग्रो जो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने की जरूरत है दैट इज इंडस्ट्री सेक्टर, और गुड्स से कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कंपनीज आएंगी तो उनके साथ साथ काफी सारे एलाइड चीजें आती हैं, काफी छोटी एंसिलरीज कंपनीज आती हैं जो
एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएट करती हैं। सो टू ग्रो एनी इकोनॉमी द रिक्वायर्ड सेक्टर टू ग्रो इज इंडस्ट्री, और वी वुड से सेकेंडरी सेक्टर। बट अभी जो हम लोग हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, वी हैव गॉन डायगोनली, मतलब सबसे पहले वी वर गुड एट प्राइमरी, नाउ वी हैव शिफ्टेड डायरेक्टली टू सर्विस सेक्टर। तो बाकी ये जो प्रोग्रेशन है आप उसको देख सकते हैं, लेकिन इतने डाटा को याद रखना शायद थोड़ा मुश्किल होगा, तो आप नोट्स बना लें इंपॉर्टेंट ओनली। अभी हम लोग नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चर। एक एक करके हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ चीजें क्या है। तो द मेन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज एग्रीकल्चर। अभी इसमें क्या है कि जो 93% ऑफ टोटल लेबर फोर्स ऑफ द इकोनॉमी इज अनऑर्गेनाइज्ड लेबर। तो अभी यहाँ दो टर्म्स आ गए हैं, एक है कि टोटल लेबर फोर्स और दूसरा है कि अनऑर्गेनाइज्ड लेबर। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो टोटल लेबर फोर्स उसको कैसे समझेंगे। तो होल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री जो है, टोटल पॉपुलेशन, उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज लेबर फोर्स, अनदर वन इज नॉन लेबर फोर्स। नॉन लेबर फोर्स में किनको डालेंगे, बच्चे एंड बुजुर्ग। और वहीं पे अब जो लेबर फोर्स है, द टोटल लेबर फोर्स, तो हम लोग का एक जो था वो टोटल लेबर फोर्स वाला मिल गया। और इसी में क्या है कि फ्रॉम द होल पॉपुलेशन हु इज आइदर एम्प्लॉयड और हु इज अनएम्प्लॉयड बट एक्टिवली सीकिंग फॉर जॉब, और वी वुड से कैपेबल ऑफ डूइंग जॉब। तो वो जो लोग होंगे ना अपार्ट फ्रॉम नॉन लेबर फोर्सेस, वो जो होंगे वो टोटल लेबर फोर्स कहे जाएंगे। वहीं जो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो टर्म था कि मतलब अनऑर्गेनाइज्ड लेबर कौन होंगे, जिनके पास ऐसे मंथली वाला कोई सीन नहीं है, वो डायरेक्टली डेली वेज पे काम कर रहे हैं, वो एक अनस्ट्रक्चर्ड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो हम लोग अभी इस कॉन्सेप्ट के साथ एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं कि 93% ऑफ टोटल लेबर फोर्स ऑफ इकोनॉमी इज अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स एंड 90% ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर्स आर एंगेज्ड इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन सा है, दैट इज एग्रीकल्चर सेक्टर। अभी हम लोग एक स्टैटिस्टिक्स देखते हैं जो 2016-17 का है, और ये आपके बुक में है, मैकमिलन बुक में, तभी यहाँ हमको भी इसको देखना है। दैट इज कि टोटल जो जोग्राफिकल एरिया हमारे पास था इन 16-17, दैट वाज 328.7 मिलियन हेक्टेयर। उसमें से जहां पे खेती कर सकते हैं, जहां बुआई हो सकती है, तो वो था 139.4 मिलियन हेक्टेयर, विच इज 42% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया। और जो नेट इरिगेटेड की जहां सिंचाई हो सकती है या हुई है, दैट इज 68 मिलियन हेक्टेयर, मतलब 21%। तो ये एक फैक्ट जो है वो बुक में डाला हुआ है, तो हमने भी इसको क्लियर कर दिया है, और हम लोगों ने साथ में ये परसेंटेज दे दिया है आपको। तो ये आपको याद करना थोड़ा इजी होगा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि अगर 139 या 68 इनको याद करना आपके लिए, मतलब याद तो आप कर लेंगे लेकिन रिटेन करना मुश्किल है, एग्जाम टाइम में वो फिर से निकल के आए वो मुश्किल है। तो बेटर कि आप परसेंटेज को दिमाग में रख लें, जिससे कि जब भी ये क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट वहां पे आप अगर कुछ गेस वर्क करते हैं तो वो थोड़ा अप्रोप्रिएट हो। अभी हम लोग देखते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री जो है दैट इज सेकेंड सेक्टर। अभी इसमें क्या है कि ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उससे क्या क्या होने वाला है, तो उससे एक इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, एक सेल्फ सफिशिएंसी आएगी, मतलब हम लोग आत्मनिर्भर होंगे, मतलब हम हमारी जो डिपेंडेंसी है बाहर की कंट्रीज पे फॉर मेनी थिंग्स वो कम हो जाएगी। थर्ड कि हमको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एंड द फोर्थ कि जनरेट डिमांड फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज एंड प्रोडक्ट्स, कि मतलब जो हमारी प्राइमरी सेक्टर है वहां पे जो हमारे पास रॉ मटेरियल्स है उनको हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पाएंगे। और इससे क्या होता है ना, इससे एक रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है। अभी रिपल इफेक्ट क्या है कि आप ऐसे देखते हो ना कि आपने अगर पानी में एक पत्थर फेंका, तो वो जो पत्थर आप फेंकते हैं तो उससे क्या है कि बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, और भी उससे कि अगर एक जगह कोई वाइब्रेशन हो रही है ना तो उसका इफेक्ट जो है वो हर जगह है। अब इसको हम लोग इन अ पॉजिटिव वे देखते हैं इन एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमी, तो देखिए कि अ स्मॉल चेंज कैन हैव एन इनॉर्मस इम्पैक्ट। मतलब कि अगर हम लोग कोई भी अपने ही प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट होने वाले हैं, तो जो अभी हम लोग रॉ मटेरियल्स बाहर से मंगवा रहे हैं वो रॉ मटेरियल को हम लोग अपने ही प्राइमरी सेक्टर से खरीदेंगे, और फिर से जो ये जो ओवरऑल जो रोलिंग है वो थोड़ा बढ़ेगा, और इसका जो एडवांटेज है वो डायरेक्टली हमको मिलने वाला है। अब इसको देखिए कि एन इंडिविजुअल्स रिडक्शन इन स्पेंडिंग रिड्यूसेस द इनकम ऑफ अदर्स एंड एबिलिटी टू स्पेंड, मतलब कि हमारे पास जो पैसे नहीं है
कुछ भी खरीदने के, तो वो क्या है कि अगर पैसे नहीं है तो हम खरीदेंगे नहीं, तो अगर किसी ने कुछ बना के रखा हुआ है तो उनका वो बिकेगा नहीं। तो इस तरह से जो चीजें हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं। तो अगर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो हमारे अपने ही इंडस्ट्रीज पे रहेंगी, तो उसमें क्या है कि जो पैसा हम स्पेंड कर रहे हैं वो भी हमारे ही लोगों को जा रहा है, वो फिर से कुछ बनाएंगे तो उसका जो एडवांटेज है वो हमको ही मिलना है। तो इस तरह से ये रिपल इफेक्ट है कि ये चीजें जो है वो सर्कुलर हो जाएंगी, कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो रहे हैं। अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अभी वो कौन से हैं? माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, गैस, वाटर सप्लाई एंड कंस्ट्रक्शन। तो अभी इसमें जो है वो कंट्रीब्यूशन कितना है इन टोटल? जीवीए। अब फिर से एक टर्म आ गया है, दैट इज जीवीए। अब हम लोग ये देखते हैं कि ये है क्या। तो देखिए जीवीए जो है दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड। अभी ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब क्या हो गया कि इन इकोनॉमिक्स it is measured of the value of goods and services produced after value added to the product to enhance its worth। अभी हम लोग जो जीवीए है वहीं पे हम लोग के पास जीडीपी भी है कि ये दोनों ऑलमोस्ट ऐसे वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे, तो एक कंफ्यूजन हो सकता है। तो मैं इसको फिर से एक बार को यहाँ क्लैरिफाई कर दूं कि जो जीडीपी है दैट इज अबाउट द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन सोल्ड एंड स्पेसिफिक टाइम पीरियड बाय अ कंट्री। अभी सब चीज जो है यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन यहाँ क्या है कि जो गुड्स है ना, हमने एक रॉ मटेरियल लिया इन जीवीए और उस रॉ मटेरियल में हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। अभी वैल्यू एडिशन कैसे होता है तो उसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। क्या आप देखिए यहाँ कि हमने फ्रूट्स खरीदा किसान से और फिर उसको हमने जैम बना दिया, तो ये क्या हो गया कि जो रॉ मटेरियल था दैट वाज फ्रूट, ये रॉ मटेरियल था, और जो जैम है नाउ इट इज द फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर वैल्यू एडिशन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा जीवीए क्या है। तो जीवीए जो है वो ये पूरा प्रोसेस है। तो अभी हम लोग एक डिफरेंस भी देख लेते हैं। सो दैट डिफरेंस इज कि जो जीडीपी है दैट इज द मेजर ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन कंट्री मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर्स, बट जीवीए मेजर्स द वैल्यू एडेड टू द प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू एनहांस इट्स वर्थ। तो यही वही हो गया कि यहाँ पे ये एक फ्रूट था जिसको हमने जैम बना दिया, मतलब कुछ वैल्यू एडिशन हो गया। तो आई होप कि आपको इस बात को लेके अभी कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि जब नए नए टर्म आते हैं ना, तो जब काफी सारे टर्म आएंगे तो आप कंफ्यूज होते जाओगे विद टाइम। तो अभी आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्या है कि इन माइनिंग अगेन मैन्युफैक्चर पावर कंस्ट्रक्शन की हर जगह क्या है कि हम लोग रॉ में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और फिर उसको अपनी इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन इन टोटल जीवीए, तो ये क्या होने वाला है 3%, 18% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग। सो मैन्युफैक्चरिंग वी आर डूइंग गुड नाउ, एटलीस्ट वी आर आउट ऑफ दिस 4 सब सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग इज लीडिंग। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसी में कि इंडियन इंडस्ट्री सेक्टर जो है इसको 4 फेजेस में बांटा गया है। 4 फेजेस मतलब कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है वो चीजें कैसे रही हैं। तो फर्स्ट वाला जो है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल फाउंडेशन, ये हम लोग आगे देखेंगे आगे के चैप्टर्स में, जब हम लोग 5 ईयर प्लान्स वगैरह को डिस्कस करेंगे तब हमको पता लगेगा कि कैसे। तो जब हमारी इंडिपेंडेंस हमको मिली उसके बाद हम लोगों ने इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू किया विद इन द कंट्री, क्योंकि पहले तो हमको ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो काफी परेशान करके गई है, तो वी वर क्लोज टू आउटसाइडर्स, वी स्टार्टेड डेवलपिंग, वी गेव द फाउंडेशन। लेकिन फिर क्या होता है कि 65 to 80 उस टाइम पे हम लोगों को इतना पता भी नहीं था like how to regulate the things, and our more dependency was on agriculture। तो हम लोग इवन जो हमारा पूरा वर्क फोर्स था that was deployed to agriculture। तो उस टाइम पे जो इंडस्ट्रियल जो हमारा पूरा विजन था हमारे उस टाइम के लीडर्स का वो पूरा फेल हो जाता है। that happens in which period? ये 65 to 80 वाले पीरियड में। फिर 80 to 90 में जो यहाँ पे हम लोग अगेन रिकवर करना शुरू करते हैं, एंड 91 के बाद जो है दैट इज पोस्ट ट्रांसफॉर्म पीरियड। अगेन यहाँ से एक 1 मार्क क्वेश्चन निकल सकता है, और द क्वेश्चन की 4 ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, उनमें से कोई एक जो है वो नहीं रहेगा, एंड ऑड वन आउट क्वेश्चन मे कम फ्रॉम हियर। और यहाँ पे द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल रिकवरी, तो आपको वो 80 to 90 वाला चूज करना है, उसमें ये चारों ही दिए रहेंगे। तो आपको इसको एक सीक्वेंस की तरह देखना है कि पहले हमने यहाँ पे 1 नंबर पर फाउंडेशन किया, 2 नंबर पे वो फेल हुआ, 3 नंबर पे हमने फिर से रिकवरी करी, और 4 पे दैट इज द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। पोस्ट रिफॉर्म पीरियड मतलब कि 91 में जो हम लोगों का न्यू पॉलिसी आया था उसके बाद की बात हो रही है। अभी यहीं पे एक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, उसमें क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ईच ईयर जो है, अभी फिलहाल जो हमारे पास बेस लाइन जो डाटा है यहाँ वो 10 to 11 का है। लेकिन यहाँ जो मैटर ऑफ कंसर्न हमारा है कि अगर कभी आता है कि IIP जो है उसको मेजर एंड उसको कैलकुलेट कौन करता है, तो उसको कैलकुलेट करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अभी हम लोग
8 कोर इंडस्ट्रीज ऑफ इकोनॉमी को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो 8 है वो है, 1 इज रिफाइनरी, सेकेंड 1 इज इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड 1 इज स्टील, फोर्थ इज कोल, फिफ्थ इज क्रूड ऑयल, सिक्स्थ इज नेचुरल गैस, सेवेंथ सीमेंट एंड एट्थ इज फर्टिलाइजर। अगेन यहाँ से एक 2 मार्क क्वेश्चन निकल सकता है ऑड वन आउट के लिए कि यहीं पे वो कुछ और एक नया डाल देंगे, वो कहेंगे कि जस्ट ऑड वन आउट आप निकालिए यहाँ से कि कौन जो है वो कोर इंडस्ट्रीज का पार्ट नहीं है। अभी हम लोग नेक्स्ट आते हैं सर्विसेज की तरफ। तो सर्विसेज में देखिए कि ये सर्विसेज जो है वो है क्या, वो एक्चुअली एक इंटेंजिबल गुड है। अभी इंटेंजिबल मतलब कि जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, इनविजिबल मतलब कि जिसको हम लोग देख सकते हैं। अभी सर्विसेज क्या है कि मतलब कोई भी एक सर्विस है कि कोई काम कर रहा है तो काम दिखता नहीं है ना, काम इज जस्ट ऑन वर्क। तो वैसे ही यहाँ पे चीजें हैं कि ये इसको हम लोग ऐसे देखते हैं कि जो सर्विस सेक्टर, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में क्या है कि रॉ मटेरियल, जैसे अगर हम लोग प्राइमरी की बात करें, एक रॉ मटेरियल एक फ्रूट, तो वो फ्रूट तो है। अभी हम लोग दूसरे में बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग, तो वहां पे हमको जो उसका आउटपुट है वो दिख रहा है, लेकिन जो सर्विस सेक्टर है वहां पे चीजें, उसका जो प्रोडक्ट है वो दिखता नहीं है क्योंकि वो एक सर्विस है। अभी हम लोग यहीं पे देखते हैं कि एज पर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 जो कि इनके द्वारा पब्लिश करा जाता है, यूएनसीटीएडी। यूएनसीटीएडी क्या है? यूएन स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ट्रेड एंड डेवलपमेंट, TAD स्टैंड्स फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ऐसे वाले जो एब्रिविएशन है ज्यादातर आते हैं क्योंकि जो यहाँ ए का जो ऐसा हॉलो इफेक्ट है, ए भी आ रहा है तो ऐसे बोल के, तो इसमें जो है वो इंडिया जो है दैट इज द 5th रेसिपेंट ऑफ FDI इन 2020। अभी फिर से क्वेश्चन आता है कि FDI क्या है। अगेन एक और यहाँ 1 मार्क क्वेश्चन जो है वो निकल गया है, और साथ ही ये भी एक 1 मार्क क्वेश्चन है वो भी निकल गया है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन सी एजेंसी पब्लिश करती है। अभी हम लोग देखते हैं कि FDI क्या है। तो FDI जो है दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये क्या है कि एन इन्वेस्टमेंट मेड बाय कंपनीज और एंटिटीज based in one country into a company or entity based on another country। कि जब हम लोग ग्लोबलाइजेशन की तरफ गए थे in 1991, at that time जो हम लोग we were open to all, मतलब कि जो हमारी कंपनीज थी जिनको थोड़े फंड की जरूरत थी, तो बाहर की कंपनीज, दोज हु वर इंटरेस्टेड, जिनको लग रहा था कि हाँ पोटेंशियल है हमारी कंपनीज में, तो वो आए और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। तो उस टाइम पे उसका जो हमको एडवांटेज मिला है दैट इज कि हमारी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो काफी अच्छा कर रही है, हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो अच्छा कर रही है, क्योंकि ये जो है ये सबसे ज्यादा FDI को अट्रैक्ट कर रहे हैं। वहीं अभी अगर आप बैंक में काम करते हैं तो आप देखो कि जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जो भी कंपनीज हैं वो देखिए कि उनके जो नाम होंगे वो एक्चुअली दैट विल बी टैग्ड विथ वन फॉरेन कंपनीज नेम। तो वो जो है अगेन एक FDI इफेक्ट है, क्योंकि किसी भी हम लोग एक कंपनी की बात करें जो लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस, तो ये दे आर मोर एंड मोर स्पेसिफिक अबाउट देयर नेम, तो उनका जो नाम का एक पोर्शन होता है वो डेफिनेटली इसमें होता ही होता है। अभी हम लोग यहां से नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज द एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट इन सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर मतलब हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अभी यहां हम लोग देखते हैं कि पहले हम लोग रूरल प्लेस की बात करेंगे, फिर हम लोग अर्बन प्लेस की बात करेंगे, और फिर हम लोग जेंडर स्पेसिफिक जाएंगे। तो पहले हम लोग रूरल एंड अर्बन को कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए प्राइमरी में जो रूरल एरिया है एग्रीकल्चर वाला, वहां पे 66% लोग काम करते हैं। सेकेंडरी में रूरल साइड में 16% एंड सर्विसेज में ओनली 17%। कहाँ? रूरल प्लेसेस में। वहीं अगर हम अर्बन प्लेसेस की बात करें तो यहाँ पे प्राइमरी मतलब अर्बन में जो खेती है वो ना के बराबर होती है, जो इंडस्ट्रीज है अर्बन में दैट इज ऑल्सो इन फेयर अमाउंट, और जो सर्विस सेक्टर है वो यहाँ पे काफी अच्छा है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैं जो लोगों को एम्प्लॉय करती हैं, आइदर इट इज IT कंपनी और एनी कंपनी, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हम लोग फिलहाल तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो वो जो इंडस्ट्रीज हैं वो जनरली अर्बन साइड में ही है, तो उनका जो एम्प्लॉयमेंट का को जो अट्रैक्ट कर रहे हैं ये अर्बन साइड में ही कर रहे हैं। वहीं हम लोग अभी मेल और फीमेल की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मेल है दे आर मोर टूवर्ड्स प्राइमरी मतलब एग्रीकल्चर, और जो इनका सर्विस सेक्टर की तरफ कंट्रीब्यूशन है दैट इज ओके। बट अगर फीमेल की बात करें तो दिस इज नॉट अबाउट रूरल और अर्बन, दिस इज द टोटल फीमेल। तो 62% है दे आर स्टिल एंगेज्ड विथ प्राइमरी सेक्टर दैट इज एग्रीकल्चर एंड ऑल,
एंड जो सर्विस सेक्टर में इनका कंट्रीब्यूशन है दैट इज 17% ओनली। टोटल की भी बात करें तो इसमें जो एग्रीकल्चर है उधर की तरफ जो इंक्लिनेशन है वो ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स ये एक बेसिक चार्ट था, इसमें कुछ एक क्वेश्चंस जो है 1 मार्क्स वाले ऐसे डायरेक्टली आ सकते हैं फैक्ट बेस्ड और व्यूड से कि अर्बन प्लेसेस में जो मोस्ट एम्प्लॉयड पीपल हैं वो कौन से साइड में है, और ग्रोथ रेट की बात हो रही है तो मतलब कि कितने लोग किधर की तरफ हैं। तो आपको यहाँ से एक आइडिया लगा के आंसर मानना है कि रूरल में जो लोग हैं वहाँ एम्प्लॉयमेंट जो है अभी भी प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर में ज़्यादा है और अर्बन साइड में सर्विस सेक्टर में ज़्यादा है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि सनराइज सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स जो ग्रीन एनर्जी एज वी ऑल नो, फिनटेक्स मतलब पेटीएम, जीपे ऐसी कंपनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी कंपनीज, इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब काफ़ी सारी मोबाइल कंपनी जो चिप वगैरह बना रही है, फार्मास्यूटिकल मतलब जो मेडिसिन वगैरह में है, ऑटोमोबाइल मतलब आपको पता ही है, हेल्थ केयर अगेन ये एक फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो मेडिसिन एंड ऑल, यहाँ पे हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मतलब कि कंस्ट्रक्शन का काम। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे जो ग्रोथ है दैट इज इमेंस गुड एंड आवर इकोनॉमी इज ऑल्सो laying on these people. If these industries are growing then our industry will get a breakthrough. So this was the all about the chapter 2 और we would say unit 2. I hope you would have liked the video. अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।